न्यूट्रिशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कौन सा? कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 बनेगा कौन सा? नाइट्रोबेंजीन। चलो अब इसके हम लोग मैग्नीशियम के रिमूव करते हैं। तो मेन जो पॉइंट होता है क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो चलो हम लोग इसके मैग्नीशियम को रिमूव करते हैं। मैग्नीशियम और स्टेप 1 में आते हैं। मेन यही पॉइंट, अगर ये बन गया तो आंसर आ जाता, लेकिन ये बनता नहीं है, इसको याद में रखना पड़ता है। ठीक है, जो लिखने जा रहे हैं ये थोड़ा सा याद रहेगा तभी बन के निकलेगा। ठीक है, देखो स्टेप 1 कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ, ये तो कॉमन है ना, नेम कॉमन होगा। फॉर्मेशन ऑफ कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बन के आएगा इसमें? NO2 प्लस आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट किसका हुआ है? NO2 प्लस का हुआ है, राइट। अब चलो ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स आ गया। अब यहाँ पे HNO3 और H2SO4 दोनों के लिए क्या करें? तो दोनों का एक हम लोग छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इन्हें डायग्राम बनाते हैं। ऐसे लिख दिया, N ले लो, ठीक है, और कौन सा? OH है ना, ये करेंगे OH, इधर डबल बॉन्डेड O, इधर O कोऑर्डिनेट HNO3, ये है ना। दूसरा कौन सा? H2SO4, यहाँ पे कर लेते हैं H2SO4, HS कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2SO4। ये कौन सा? नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, H2SO4। दोनों में ज्यादा एसिड कौन सा? हाँ बोलो कोई भी। नाइट्रिक एसिड और H2SO4 दोनों में ज्यादा एसिड कौन सा होता? नाइट्रिक एसिड और H2SO4 दोनों में ज्यादा एसिड कौन सा? H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 जो है वो H प्लस को लूज करेगा और HNO3 क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, राइट। कंफ्यूजन हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? H2SO4 कैसा? एसिड। ये कैसा बिहेव कर रहा है? ये बेस। लेकिन नाम क्या है? HNO3। एसिड है कि नहीं? पर इसके रिस्पेक्ट में बेस है। ठीक है, ये कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे? एसिड। ठीक है, ऐसा। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम लोग ऐसा बोलेंगे, एग्जाम्पल ले लो, मुकेश अंबानी का ले लो, उसके पास पैसा ज्यादा है कि नहीं? कहेंगे रिचेस्ट पर्सन है कि नहीं? बहुत पैसा उसका, रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया जाए, उसको बोला जाए कि बिल गेट्स के रिस्पेक्ट में बताओ क्या है भाई, तो क्या बोलेगा? कभी है ना। हाँ, तो सेम चीज यहाँ पे भी, ये एसिड तो है ही लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, तो इसको बेस बोलेंगे। ये कैसा होगा? एसिड होगा। अब देखो, तो बेस एंड ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लॉन पेयर, ये क्या करेगा? इस H को एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करेगा, यहाँ मूव करो। अब यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे जो निकल के आने वाला है, देखो इस पॉइंट पे N डबल बॉन्डेड O, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, इधर कौन सा? OH, इधर क्या लिखे? H। चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा यहाँ पे कौन सा निकल के आ जाएगा बोलो? OS कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, इधर कौन सा? OH। इसमें चार्ज कैसा? माइनस चार्ज। आता कि नहीं? ये जो गिवन है इसको यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख सकते हैं? HSO4 माइनस लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, HSO4 माइनस H2SO4 में एक H प्लस बाहर निकाल लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं। यहाँ से किसका रिमूवल? वाटर का। तो वाटर निकालेंगे, देखो इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए तो इधर से कौन सा आ गया? NO2 प्लस, यहाँ पे आएगा N डबल बॉन्डेड O, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, चार्ज कौन सा?
प्लस आर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, NO2 प्लस, बोल सकते हैं कि नहीं, NO2 प्लस, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, पानी H2, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आ गया, NO2 प्लस, साथ में कौन सा बाहर निकला, बेस HSO4 माइनस, ठीक है। इसे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। हाँ, नोट करो उसके पहले सभी लोग लिखे अच्छे से। यहाँ पे नाइट्रेटिक मिक्सचर HNO3 H2SO4, इलेक्ट्रोफाइल निकालना है कौन सा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। यहाँ पे HNO3 H2SO4, दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा, H2SO4, इसलिए HNO3 कैसा बिहेव करेगा, एज ए बेस। जब बेस यहाँ बिहेव करेगा तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर H प्लस को डोनेट कर दिया, H यहाँ पर अटैच करेंगे, यहाँ पे H को अटैच कर दिया, O पे माइनस आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कौन सा बाहर निकल गया, HSO4 माइनस, ठीक है। दूसरा, इसके इलेक्ट्रॉन्स O की ओर मूव करो, तो यहाँ कौन सा आ गया, NO2 प्लस, राइट, और साथ में क्या आ गया, H2। अब हम लोग किधर मूव करेंगे, स्टेप 2 की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग स्टेप 2। देखो ये पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह पे यूज होगा, इसको अच्छे से याद कर लेने का, ठीक है। अब यहां पर देखो स्टेप 2, स्टेप 2 क्या था बोलो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट इज बेंजीन, ठीक है। कहां पे, और इलेक्ट्रोफाइल। तो चलो इधर बेंजीन लेके आते हैं, यहां पे बेंजीन ले लो, और कौन सा लेके आएंगे, NO2 प्लस, यहां पे NO2 प्लस ले लो, NO2 प्लस। सेम जैसे हमने बताया था, यहाँ पे रिंग है, रिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, करेगा कि नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करता। बेंजीन हमेशा कैसा बिहेव करता, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो NO2 प्लस पे आएगा। तो देखो इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, सेम अभी जो बनाया था यहाँ पे आया था। सपोज करो इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा होगा, तो ये यहाँ पर टिक क्या होगा ना, तो इस पॉइंट पे पाई बॉन्ड ऐसे रहने दो, और इधर पुट कर लेते हैं हम लोग NO2, चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जो अभी हमने प्रीवियस में बनाया था, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा पुट कर लेते हैं। एक ग्रुप आ गया इस पॉइंट पे NO2, राइट। इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस पॉइंट पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसका स्ट्रक्चर और बना सकते, इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इधर देखो यहाँ पे NO2, इधर बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये जो निकल के आ गया कौन सा आ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, दैट इज हाइब्रिड साइन। और हाइब्रिड बात करें तो इसका टोटल रोटेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, NO2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, NO2। बॉन्डिंग प्लस चार्ज से यहां तक मूवमेंट हो रही है, प्लस चार्ज यहां पे था, यहां पे आया, इस कार्बन पे आ रहा है क्या, नहीं, मतलब इसकी एरोमेटिसिटी लूज कर चुका है, कंप्लीट रूप से डिलोकलाइज नहीं है, दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल पॉइंट, ये आप लिख आएंगे, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, अरेनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कौन सा आ गया, अरेनियम, अरेनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तो आ गया अरेनियम आयन का। अब हम लोग थर्ड स्टेप की ओर मूव करेंगे। थर्ड स्टेप कौन सा होता है, सिंपल सा, हाँ जल्दी बोलो, कौन सा था थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड कौन सा था, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इधर पुट करो, रिमूवल ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। कोई भी क्लास स्टेप ले लो, यहां पे लेके आते इसको, इसको पुट करते हैं। तो इधर जो गिवन है तुम्हारे पास, इस पॉइंट पे रख देते हैं NO2 ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अब यहाँ पे कौन सा लेंगे, HSO4 माइनस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लिख रहे, हाइड्रोजन लिख सकते कि नहीं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H बाहर निकलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करेगा, रिंग की ओर, और ये जो माइनस चार्ज पड़ा हुआ है H को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, माइनस चार्ज इधर, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, इधर हम लोग बना लेते हैं पाई बॉन्ड। ये इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे NO2। रिमूवल किसका होगा बोलो, HSO4 माइनस और H कंबाइन करके क्या बनेगा, H2SO4। तो यहाँ पे पुट करते हम लोग H2SO4, राइट। और H2SO4 कैसा बिहेव करेगा, एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि जो हमने H2SO4 यूज किया था पूरा बाहर निकल गया, HNO3 बाहर निकला क्या, नहीं। तो HNO3 रिएजेंट की तरह बिहेव करता और H2SO4 कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता। दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। हाँ, नोट करो पहले इसको, सभी लोग लिखे। देखो यहाँ पे गिवन क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ना, NO2 प्लस जो हमने क्लोरीनेशन डिस्कस किया उससे कॉमन ही है ना, ठीक है। यहाँ पे NO2 प्लस था, क्लोरीन प्लस था, देखिए ना, जहाँ पे NO2 वहाँ पे क्लोरीन रख के देखो सेम निकल के आएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ पे भी सेम NO2 का क्या रखो, क्लोरीन, यहाँ पे HSO4 माइनस था, वहाँ पे लिखा था FeCl4 माइनस, यही पॉइंट है ना, इतना ही चेंज होगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को मूव करते हैं। तो पहला कौन सा डिस्कस किया, हैलोजनेशन, सेकेंड कौन सा, नाइट्रेशन। अब हम लोग एक रिएक्शन और भी लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सा लेके आएंगे, सल्फोनेशन की बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सल्फोनेशन, थर्ड पॉइंट। सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन की बात करें तो इसमें भी हम लोग पुट करेंगे कौन सा, बेंजीन लेंगे, और ट्रीट किससे करना है बोलो, इधर बेंजीन लेके आते हैं, बेंजीन लेंगे, और कौन सा लेंगे, H2SO4, कौन सा लेके जा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है। और ये जो बनाएगा, क्या बनाने वाला है तुम्हारे पास, सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है। कौन सा जाता, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्यूमिंग H2SO4 की बात करेंगे, या फिर ओलियम भी लिखा हुआ मिलेगा, कौन सा, ओलियम, ओलियम, ओलियम की बात करें मीन्स कौन सा, H2H2O7, यही आता ना, ओलियम, H2H2O7, दो H2SO4 का कंपोजिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो H2SO4 आ गया, फ्यूमिंग, इसी को हम पूरा करेंगे, तो बेंजीन किससे भी करेंगे, फ्यूमिंग H2SO4, बनेगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम लोग इसका मैक्सिमम की ओर मूव करते, तो चलो इसका मैग्नीशियम की बात करते हैं। यहाँ पे पुटअप करते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। तो बोलो स्टेप 1 में क्या होगा, तीन स्टेप होता है ना। स्टेप 1
हाँ बोलो सभी लोग, क्या होता है स्टेप 1? हाँ जल्दी बोलो, स्टेप 1 में क्या था? हाँ जल्दी बोलो। कौन सा था? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पुटअप करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E प्लस। और इलेक्ट्रोफाइल यहां पे कौन सा आएगा? SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? SO3H है या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, सल्फोनेशंस का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास SO3, एक ऑप्शन क्या रहेगा? SO3H प्लस। ठीक है, तो कौन सा होगा? SO3 होगा। SO बाकी सभी में क्या होता है? जो यहाँ पे अटैच होता है वही रहता है इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या है? नहीं होता। इसमें क्या होता? SO3। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो कैसे आता है ये। तो यहाँ पे H2SO4 को लेकर आते हैं। H2SO4 कितने मोल? 2 मोल लेंगे। यहाँ पुट करेंगे H, यहाँ पुट करेंगे S, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, यहाँ पुट करो H। दूसरा इधर लेके आते हैं HO, S, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O एंड OH। राइट, इस पॉइंट पे हम लोग 2 मोल ऑफ H2SO4 लिया। अब ध्यान से सुनो, अभी तो हमने इसके पहले क्या लिया था कि HNO3 और एक H2SO4 लिया था। ये पूछा था उसमें कौन सा ज्यादा एसिड होगा, तो H2SO4 था, HNO3 बेस था। अब यहाँ पे दोनों तो आइडेंटिकल है, इसमें भी एक एसिड होगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स रख दिया जाए तो ये कैसा नेचर हो जाएगा? बेसिक। दूसरा कैसा? एसिड। कोई भी हो सकता है एक। ठीक है, तो ये देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास ग्रुप है, देखो इधर ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर, ये कहां पर करेगा? SH पे करेगा। तो देखो क्या बन के आएगा, इधर पुटअप करते हैं हम लोग। ये जो ग्रुप आ गया कौन सा आ गया? HOS। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डेड OO। इधर कौन सा आ गया? O माइनस। अटक नहीं? या फिर इसको और भी हम लोग क्या बोल सकते हो, बता सकते हो? HSO4 माइनस, यही आता ना? HSO4 माइनस। यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे पुटअप करते हैं। तो ये जो आ गया HO, इधर कौन सा लिख दे? HS, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड O, इधर क्या लिखेंगे? OH। इस पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। अटक नहीं? अब यहां से H2O निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ करेगा O की ओर। यहां से किसका रिमूवल होगा? H2O का। होगा कि नहीं? हाँ बोलो सभी लोग, बोल नहीं रहे तुम लोग? ठीक है, किसका रिमूवल होगा? वाटर का। जब वाटर का रिमूवल होगा यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, इस पॉइंट पे माइनस H2 कर दे, माइनस H2 बाहर निकला तो इस सल्फर पे चार्ज कैसा आएगा? देखो यहाँ पे इस पॉइंट लिख दिया SOH, इधर कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O। अटक नहीं? इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को मूव किया, ठीक है, ऐसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। वाटर का रिमूवल, सल्फर पे चार्ज कैसा आएगा? हाँ जल्दी बोलो, सल्फर पे यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? ऐसे कैसे भी पता जी? इधर देखो ध्यान से, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव किया पॉजिटिव चार्ज की ओर। जब पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव किया तो यहाँ पे चार्ज कैसा होगा? देखो इससे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इधर इधर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो सल्फर पे कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। आता क्या? अब देखो ध्यान से, सल्फर पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है या नहीं? ये जो लॉन पेयर है किधर मूव कर जाता है? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा कि नहीं? तो ये लॉन पेयर इधर की ओर जाएगा। ठीक है, समझ आ सको ना? लॉन पे किधर मूव किया?
सल्फर की ओर। तो देखो यहाँ पे जो निकलने वाला वो क्या आएगा, इस पॉइंट पे सल्फर आ गया, इधर O इधर O, राइट। इधर कौन सा आ गया OH, यहाँ क्या आ जाता डबल बॉन्डेड, बनता क्या, बनता कि नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन इधर मुकर जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स H+ चार्ज को मूव करेगा, तो H+ का रिमूवल, जब H+ का रिमूवल होगा तो ये क्या बन के आएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो कौन सा गया, S डबल बॉन्डेड O, इधर कौन सा O और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, साथ में माइनस कौन सा लिख दे, H+, ठीक है। दिस टाइम ये कौन सा कंपाउंड हो गया, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ए इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हाँ नोट करो इसको पहले। ए ओलियम जो है ना H2S2O7, जो ओलियम की बात कर रहे हैं, ये क्या है, इस दोनों का कंपोजिशन, ठीक है। यहां से वाटर को रिमूव कर दो, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या है, इसको वाटर को यहां से रिमूव कर दो, तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है ये ओलियम का स्ट्रक्चर होता, दैट इज H2 हो गया, S2 हो गया और O7 हो गया, राइट। एक ऑक्सीजन कम कर दिया ना, दोनों कंबाइन करके बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओलियम बोलते हैं, ठीक है। दैट इज H2SO7, दैट इज इसको फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं H2SO4 प्लस SO3, ठीक है, वो भी रिप्रेजेंट करता है कि ये SO3 देने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स देख लो ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दो हमने H2SO4 लिया, एक H2SO4 जो था ऑक्सीजन पास लॉन पेयर, यहाँ पे H+ एक्सेप्ट किया, तो ये एसिड एक ऐसा बेस, यहाँ पे क्या आ गया, HSO4 माइनस बाहर निकल गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, H2O को रिमूव कर दिया, तो सल्फर पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन पास लॉन पेयर था, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है क्या, नहीं, H+ बाहर निकला, H को रिमूव किया, SO3 बन गया, दिस इलेक्ट्रोफाइल। अब चलो इसका हम लोग स्टेप 2 की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 2 की बात करें तो कौन सा होता है स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे कुछ कर लेते हम लोग, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा, SO3, यही ना। देखो यहाँ पे बेंजीन लेके आते हैं हम लोग, ठीक है, बेंजीन कौन सा ग्रुप था, SO3, यही ना। यहाँ पे करते हैं S डबल बॉन्डेड O, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, दिस इज SO3, यही ना। इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, तो सपोज करो इसके इलेक्ट्रॉन इधर मुख्य चार्ज कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से मूव कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो गिवन है इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज ले लो, इधर डबल बॉन्डेड, इधर क्या आ जाता है S कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ पे चार्ज कैसा O माइनस चार्ज, अटैक नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव कर चुका है, माइनस चार्ज आ गया, इस पे चार्ज कैसा बना, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। देखो सल्फर और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड किधर मूव करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सल्फर ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता ऑक्सीजन, इसलिए पाई बॉन्ड हमेशा किधर मूव करेगा, ऑक्सीजन को, तो O पे माइनस आ गया, सल्फर पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रोफाइल बना, कहां पे कर दिया, वैकेंट डी ऑर्बिटल, सल्फर का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्डिंग बन गया। अब इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे करते इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे S, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, वो कौन सा O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज, डिस कोऑर्डिनेट, यही।
अब फर्दर इसको लेके आते हैं, यहाँ पे फर्दर इसको हम लोग एक और भी बनाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे जो निकल के आना चाहिए डबल बॉन्डेड चार्ज, कौन सा पॉजिटिव चार्ज SO, इधर कौन सा O आ गया, इधर कौन सा O माइनस, राइट। ये बन के आ गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इसका क्या बनाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो गिवन है इस पॉइंट पे, ठीक है, कौन सा आ जाता, यहाँ से यहाँ तक लेके आके ये सुनो पॉजिटिव चार्ज, इधर कौन सा SOO, इधर कौन सा O माइनस, सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियम है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अरेनियम आयन, ये आ गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब बोलो थर्ड स्टेप क्या होता, राइट, स्टेप थर्ड रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पुटअप करके हम लोग रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आते इधर, यहाँ पे जो ग्रुप गिवन था ऐसा लेके आया इस पॉइंट पे, ठीक है। कोई भी क्लास स्ट्रक्चर ले लो, अच्छा समझ में आता है, इसमें कहीं भी लिख सकते हो उसको। इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, इधर कौन सा सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड OO, इधर कौन सा O माइनस, राइट। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है या नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की इधर मूव करेगा, राइट। ये कहाँ पे टेक करेगा, इस H को कर सकता है क्या, ये H यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्डेड, तो पुट कर सकते क्या। तो यहाँ पे जो ग्रुप आया इधर देखो, इस पॉइंट पे डबल बॉन्डेड, यहाँ पे डबल बॉन्डेड, इधर क्या आ गया SO, इधर क्या ले सकते हैं O, इधर क्या आ गया OH, कौन सा बन गया सल्फोनिक एसिड। ये जो रिएक्शन होता है एक्चुअल में किसके प्रेजेंस में होता है, HSO4 माइनस, ये ले सकते हो, ठीक है। ये H प्लस चेक कर सकता, फिर H प्लस उसको दे देगा, किसमें आ जाता H2SO4 का रिमूवल, एक मोल बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सा बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। हाँ, नोट डाउन करो इसको सभी लोग।